मार्कर सब ठीक है? ठीक। और सब बतरो। क्या पढ़ा नो लाइट चैप्टर में? लाइट में प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश का वर्तन क्या है, लाइट के प्रकाश क्या, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे लेंस। क्या देखेंगे? लेंस। ठीक है, लेंस क्या होते हैं? लेंस बैठो जल्दी। लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हेडिंग दीजिए आप लेंस। दे दी हेडिंग लेंस। सुनिए अब ध्यान से, पहले बाद में नोट कीजिएगा, पहले सुनिए अब यहाँ। लेंस जो होते हैं ध्यान से सुनना है क्या कि लेंस होते हैं दो पारदर्शक सतहों से घिरी, ज्यामितीय सतहों से घिरी हुई संरचना होती है। लेंस के लेकर के चिंता नहीं करना है कि लेंस क्या होते हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो इसमें बोलेंगे कि लेंस दो पारदर्शक माध्यम के, दो पारदर्शक पदार्थों के, दो पारदर्शक पदार्थ, दो पारदर्शी पदार्थों का ज्यामितीय या टुकड़ा होता है। ठीक, और जिसका कम से कम एक सतह वक्रित हो, कम से कम एक सतह क्या हो? वक्रित हो या गोलीय हो, या अथवा दोनों सतह गोल हो। इसका क्या हो? दोनों सतह गोल हो, और या इसका कम से कम एक सतह वक्रित हो। तो लेंस के बारे में पूछा जाए कि लेंस क्या होते हैं, तो लेंस बोलेंगे कि लेंस दो पारदर्शक सतहों का टुकड़ा होता है। दो पारदर्शक सतहों का क्या होता है? टुकड़ा होता है, जिसका कम से कम एक सतह अथवा दोनों सतह क्या हो? वक्रित हो या गोल हो। देखिए दोनों सतह वक्रित है कि नहीं, मुड़ा हुआ है नहीं, तो इसी को क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? लेंस। और लेंस जो होते हैं दो प्रकार के। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के लेंस होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। और ये दोनों लेंस आपके नजर सामने हैं। इस लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस। इस लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। और इसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस। अवतल लेंस। इस लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। और इसे कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक, इसका अंग्रेजी होता है कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस ये है? कन्वेक्स लेंस। और इसका अंग्रेजी देखा जाए तो कनकेव लेंस। इसका अंग्रेजी क्या होता है? कनकेव लेंस। बात समझ रहे हैं? तो लेंस क्या है? तो कहेंगे लेंस दो पारदर्शक दो पारदर्शक पदार्थों का टुकड़ा होता है। ठीक, और ये जिसका कम से कम एक सतह या दोनों सतह क्या वक्रित हो, दोनों सतह क्या वक्रित हो। बात समझ रहे हैं? और लेंस ही क्या करते हैं? प्रकाश का आवर्तन कराने का काम करता है। और लेंस क्या करते हैं? लेंस के द्वारा ही प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। लेंस के द्वारा क्या होता है? प्रकाश का आवर्तन कराने का काम करते हैं। और ये लेंस के बारे में उत्तल लेंस और अवतल लेंस को देखा जाए तो उत्तल लेंस में क्या होते हैं? दोनों बीच, उत्तल लेंस में बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग क्या नजर आ रहा है? पतला। बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग क्या हो? पतला। तो उसे कौन सा लेंस कहेंगे? उत्तल लेंस। और जिसका किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग क्या हो? पतला, तो उसे कौन सा लेंस कहेंगे? अवतल लेंस। कौन सा लेंस कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। ठीक, अब आगे समझेंगे कि ये लेंस जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमारे जीवन से लेंस को निकाल करके फेंक दिया जाए जीवन से तो जैसे आंख में, मानव के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेंस। अगर जो लेंस ना हो तो हम ना किसी वस्तु को देख पाएंगे, ना तो हम रील बना पाएंगे। लेंस ना होता, लेंस के अभाव में क्या कर सकते हैं? ना तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, क्योंकि आंख में जो लेंस होती है, मानव को जो भी जीव जंतु में आंख होती है उसमें जो लेंस होता है, मानव नेत्र में जो लेंस होते हैं, ये कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस ही होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस ही होता है। हालांकि यहाँ पर मानव लेंस जो होते हैं, उत्तल लेंस जो होता है मानव का, ये बने होते हैं प्रोटीन का। किसका बने होते हैं? प्रोटीन का। ठीक,
प्रोटीन का बना होता है, प्रोटॉन लिखा रहा है, नहीं, प्रोटीन का ये बने होते हैं। और लेंस ऐसे अधिकतर जो कैमरा में प्रयोग करते हैं। क्या अगर जो लेंस ना हो तो क्या हम अपना फोटो खींच सकते हैं? जो इतना अच्छा अच्छा मोबाइल आ रहा है, फोटो लेते हैं, रील बनाते हैं या वीडियो बना रहे हैं, क्लास ले पा रहे हैं टीचर, अगर जो लेंस ही नहीं रहता तो क्या ये वीडियो बना सकते थे या फोटो खींच सकते थे? शादी विवाह में कितना जरूरी होता है कैमरा का, पता है कि नहीं? अगर ये सारे चीज ना हो तो क्या जीवन कैसा लगेगा मानव को? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बेरंगा लगेगा बिना लेंस का। ठीक, तो लेंस के बारे में देखेंगे तो लेंस मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखता है मानव जीवन में। ठीक, समझ रहे बात को? और लेंस है तो हमारे आंख सभी चीजों को देख पाते हैं, अगर लेंस ना हो तो क्या होगा? वे चीजें नहीं देख पाएंगे। बस समझ रहे था। तो लेंस जो होती है हम कितना डायरेक्ट इस पर ज्यादा जोड़ेंगे ना, लेंस के बारे में खाली यही जानेंगे कि ये दो पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा होता है। ये दो पारदर्शक पदार्थ का क्या होता है? टुकड़ा होता है, जिसका कम से कम एक सतह वक्रित या दोनों सतह वक्रित हो या गोल हो। दोनों सतह एक, कम से कम एक सतह गोल हो या दोनों सतह गोल हो। और लेंस जो होते हैं ये जान चुके हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब आगे देखेंगे हम लोग कि ये जो कौन सा लेंस है, बोलिए इसका नाम। ये कौन लेंस है? उत्तल लेंस। आपके सामने लिख भी दिए वहां पर, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ठीक, अब आगे सुनिए, उत्तल लेंस में भी ये उत्तल लेंस है तो इसका भी देखिएगा इस तरह से अगर जो रहे। उत्तल लेंस तीन प्रकार की होती हैं, उत्तल लेंस भी तीन प्रकार की होती है, अवतल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। इसे डबल कन्वेक्स इसे कहते हैं, डबल DUBLE डबल कन्वेक्स लेंस। इसका हिंदी नाम बोलेंगे हम लोग क्या कि उभयो उत्तल लेंस, उभयो उत्तल लेंस। ठीक, एक सतह अगर जो देखिए प्लेन और ऐसे हो, एक सतह क्या हो? प्लेन हो, और एक सतह उत्तल हो। एक सतह क्या हो? उत्तल हो, तो इसे कहते हैं प्लेनो। क्या बोलते हैं? प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। समतलो उत्तल लेंस, हिंदी क्या नाम है इसका? समतलो उत्तल लेंस। ठीक, और ये तीसरा, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया और ये क्या? तीसरा होता है एक सतह अवतल। एक सतह क्या हो? अवतल, और एक हो उत्तल, ऐसे करके। तो इसे क्या बोलेंगे? कौन सा लेंस कहेंगे इसे? पहले तो एक सतह क्या है? अवतल है, और दूसरा उत्तल है, तो इसे कहते हैं कन। पहले अवतल है तो कन्वेक्स लेंस। ठीक, कहने का मतलब इसका नाम होगा अवतलो उत्तल लेंस। अवतलो उत्तल लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवतलो उत्तल लेंस। ठीक, उसी प्रकार इसमें भी होता है, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है दोनों सतह क्या हो? अवतल हो, तो उभयो अवतल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये जो लेंस है ये क्या होते हैं? इसका जो है इसका नाम क्या है? उभयो उत्तल, सॉरी उभयो अवतल। इसका नाम क्या है? उभयो अवतल। उभयो अवतल यानी इंग्लिश होता है डबल कनकेव लेंस, डबल कनकेव लेंस। और इस तरह से देखा जाए, एगो प्लेन हो और एगो क्या हो? उत्तल हो, तो इसे प्लेनो कन्वेक्स क्या बोलेंगे? प्लेनो कनकेव लेंस। प्लेनो से समतल, कनकेव से अवतल, समतलो अवतल लेंस बोलेंगे। समतलो अवतल लेंस कहेंगे, हिंदी नाम इसका। ठीक, और इसका देखिएगा इसका एगो उत्तल और फिर क्या? एगो अवतल। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे कथी हो जाएगा? एक सतह, एक अवतल ये है, दिख रहा नहीं? ये क्या है? अवतल, और एगो उत्तल, ऐसे करके रहे। समझ रहे हो?
तो इसे क्या कहेंगे? कन्वेक्स, कन्वेक्स, कनकेव, कनकेव लेंस, कन्वेक्स कनकेव लेंस। तो अवतल लेंस, शांति सुनिए, उत्तल लेंस के भी 3 प्रकार है और अवतल लेंस के भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बात समझ रहे हो नहीं? तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि लेंस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। और कौन सा लेंस? उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। और इसका हम परिभाषा इस तरह भी दे सकते हैं, वैसा लेंस जिससे होकर प्रकाश की किरणें प्रवेश करे और सभी प्रकाश के सभी किरणों को अगर जो एक बिंदु पर मिलाने का काम करे तो उसे कहेंगे उत्तल लेंस। और जो लेंस प्रकाश के सभी किरणों को फैलाने का काम करे, सभी किरणों को क्या करे? फैलाने का काम करे, तो उसे क्या कहेंगे? अवतल लेंस। कौन सा लेंस कहेंगे? अवतल लेंस। ठीक, तो इतना चीजें आप लोग समझ चुके हैं। तो लेंस क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, समझ रहे हो नहीं? इतना चीजें समझ चुके हैं। क्या लिख सकते हैं आप लोग? ठीक है, सिर्फ आप लोग इतना लिखे कि लेंस जो होते हैं, लेंस यह 2 प्रकार के होते हैं। लेंस का परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं इसका नाम लिख लीजिए। और ये कितने प्रकार के होते हैं? उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के, अवतल लेंस भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। उत्तल लेंस भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अवतल लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसका हिंदी नाम बोलिएगा तो क्या बोलेंगे? उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस। इसी तरह से क्या लिखिएगा? समतलो उत्तल लेंस, इसे क्या कहेंगे? अवतलो उत्तल लेंस। कन्वेक्स से क्या होता है? अवतल। कनकेव से होता है अवतल, कन्वेक्स से क्या होता है? उत्तल लेंस। बोल दोगे इसका नाम? ठीक, इसमें भी लिखिएगा डबल कनकेव लेंस, तो उभयो अवतल लेंस। और इसका नो प्लेनो कनकेव लेंस, इसका कन्वेक्स कनकेव लेंस। तो कनकेव मतलब क्या होता है? कन्वेक्स मतलब क्या होता है? उत्तल, उत्तलो अवतल लेंस, उत्तलो अवतल लेंस, उत्तलो अवतल लेंस। बोल देंगे इतना। तो इतना तक समझ चुके हैं, मिटा देते हैं पहले। ठीक है, अब आगे देखिएगा हम लोग लेंस में मुख्य रूप से याद रखेंगे कि ये 2 प्रकार के होते हैं और दोनों प्रकार के बारे में जानेंगे कि ये कौन सा लेंस है। अब आगे पहले समझेंगे लेंस में कोई समझने का और विशेष बातें क्या पहला देखेंगे हम लोग कि ये जो लेंस होते हैं, लेंस होते हैं 2 प्रकार के। कौन था? एक वो बोलिए तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के बारे में पहले जानते हैं थोड़ा बहुत। ठीक, ये जो लेंस होती है, जब इस लेंस से होकर के प्रकाश की किरणें, इसका देखा जाए तो इस तरह से होती है, कहेंगे वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा, किनारे का भाग क्या पतली हो, तो उसे कहते हैं कौन सा लेंस? उत्तल लेंस कहते हैं। और इस लेंस से होकर जब प्रकाश की किरणें जाती है, समानांतर पड़ती है, होकर गुजरती है, तो ये किरणें ये क्या होती है? एक बिंदु पर मिलाने का काम करती है। सभी को क्या करती है? एक बिंदु पर मिलाने का काम करती है। ये प्रकाश के सभी किरणें को क्या करती है? एक बिंदु पर मिलाने का काम करती है। और जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? आप लोग को पता है कैसा किरण पुंज कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिले तो वैसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। तो इसीलिए इस उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। किस नाम से जाना जाता है इसे? अभिसारी लेंस के नाम से। तो ये बात जरूर याद रखना है आप लोगों को। ठीक, कौन सा लेंस को कौन अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं? उत्तल लेंस। ये बात आप लोग बता सकते हैं। दूसरा लेंस देखेंगे हम लोग, कौन सा उत्तल लेंस था? दूसरा अवतल लेंस। अवतल लेंस का अंग्रेजी आप लोग जानते होंगे, क्या होता है? कनकेव लेंस, कनकेव लेंस होता है। ठीक, कौन सा लेंस होता है? कनकेव लेंस होता है। मार्कर, कनकेव लेंस होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं। पहला ये जो होते हैं ये लेंस जो होते हैं, बीच का भाग बताएं इससे पहले कि इसका बीच का भाग पतला हो। बीच का भाग क्या हो? पतला हो। और किनारे का भाग क्या हो? मोटा हो। किनारे का भाग क्या हो? मोटा हो। तो इस प्रकार के लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अवतल लेंस। ये अवतल लेंस देख रहे हैं। ठीक, और जब प्रकाश की किरणें सोच जाता है इससे होकर के, तो ये
इस तरह मान लीजिए ये प्रकाश से किरणें गई तो ये ऐसे फैल जाती है, ये इस तरह से गई है तो ये ऐसे फैला देती है, समझ रहे बात को। तो ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करती है, और जब इसे पीछे मिलाते हैं तो इस तरह से लगता है कि एक बिंदु से फैल रही है, समझ रहे हो ना, एक बिंदु से फैल रही है। तो एक बिंदु से प्रकाश की किरणें फैलती है तो उसे कैसा किरण पुंज कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसीलिए अवतल लेंस को अवतल लेंस को कौन सी लेंस कहेंगे, अपसारी किरण पुंज, अपसारी लेंस, इसे क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। तो ये बात याद रहेगा आप लोगों को। लेकिन हाँ, इसमें कंफ्यूजन क्या रहता है ना, दर्पण में आइएगा तो कहा जाएगा कि अब अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, अभिसारी दर्पण में कौन होगा, अवतल दर्पण, यहाँ पर अभिसारी लेंस में कौन होगा, उत्तल। यहाँ उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहला रहा है, और वहां पर ये नहीं कि बोल देंगे वहां पर अभिसारी दर्पण पूछे तो वहां भी नहीं बोल देंगे उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल दर्पण नहीं बोले, वहां अवतल होते हैं, क्या होते हैं, अवतल। तो इसमें ये चीजें समझ चुके हैं। और इसको क्यों कहते हैं अभिसारी, क्यों कहते हैं अवसारी, समझ चुके हैं। अभिसारी से क्यों कहते हैं, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें समांतर चल के इस लेंस से होकर जाती है, लेंस से होकर गुजरती है, तो ये अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर प्रकाश की सभी किरणों को एक बिंदु पर मिलाती है। इसी गुण के कारण ही इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। और ये एक बिंदु, ये फैलाने का काम करती है, सभी किरणें को क्या कर देती है, फैलाती है, और फैलाने के कारण इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। क्या इतना तक समझ चुके हैं। तो पहले नोट कीजिए इसे, ठीक, इतना तक नोट कीजिए। और सुनिए पहला नंबर, और विशेष बाद में नोट कीजिएगा, पहले देखिए इसको। लेंस जो होते हैं, देख रहे होंगे उन्होंने, लेंस जो होता है लगता है कि देखने में खास करके कि जरूर दो पारदर्शक गोले से बना हुआ है, नहीं देखने में लग रहा है कि दो पारदर्शक गोले का ये बना हुआ है लेंस। वृत्त की तरह गोला में इसी तरह होते हैं कि नहीं, गोला के कट लग रहा है कि नहीं, तो लेंस जो होते हैं तो लग जा रहा है क्या, वास्तविक में ये है दो पारदर्शक गोले का भाग ये होते हैं, दो पारदर्शक गोले का ये क्या होते हैं, भाग होते हैं लेंस। कौन लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। जैसे देखिए इस तरह से मान लिया जाए, एक मान लीजिए गोला ये है और एक गोला ये है, अगर ये दुइयों से काट करके इसे हटा देते हम तो क्या कौन सा लेंस बनाना, उत्तल लेंस बनाइए। और फिर देखिए एक गोला इस तरह से है और एक गोला फिर इस तरह से है, और यहां से इसे करके काट करके इस तरह से मिलाया जाए तो ये कौन सा, इसे हटा लेते हैं इस तरह से बनाते हैं ना, तो ये कौन सा लेंस बना, अवतल लेंस। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि जो जिस लेंस जो होते हैं, जिस पारदर्शक गोले का भाग होता है उसमें कितने, दो गोले का भाग है, दो गोले का ये भाग होते हैं। तो लेंस में बात करें तो लेंस के वक्रता केंद्र कितने होंगे, लेंस में कितने वक्रता केंद्र होंगे, दो, ये जब दो गण है C1 C2 है कि नहीं, C1 C2। दर्पण में देखिए, दर्पण में पूछे वक्रता केंद्र तो मात्र एगो कहेंगे, मात्र कितने कहेंगे, एगो। लेकिन यहाँ पर देखिए न, इसका स्थिति देखिए, ये कैसे लेंस बन रहा है, दो गोला से। तो वक्रता केंद्र अगर जो एक बोलोगे तो लेंस बिल्कुल गायब हो जाएगा, आंख से कहेगा हमारा पास दो वक्रता केंद्र है, ये लोग बोलता है ये एगो नहीं। अच्छा, तो लेंस आके ना खराब हो, इसीलिए याद रखिएगा ध्यान से कि ये जो होते हैं क्या, लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, दो। क्यों हंस रहे हो, कितने वक्रता केंद्र होते हैं, दो। सुनिए, दो, ऐसे भी हाँ समझिए ये भी। चलिए आगे देखिए, ये लेंस में दो वक्रता केंद्र की बात करें तो लेंस में कितने वक्रता केंद्र होंगे, दो गो। और लेंस की वक्रता केंद्र को सूचित किया जाता है 2f1 एंड 2f2 से। वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं, C1 को बोलते हैं 2f1, 2 कैपिटल F1, 2f1। और C2 को किससे सूचित करते हैं, 2f2 से, 2f2 से। तो क्या इतना तक समझ चुके हैं। लेंस में कितने वक्रता केंद्र, दो गो। दर्पण में कितने वक्रता केंद्र, एगो। कितने होते हैं, एगो। लेंस में दो गो होने का कारण क्या है, क्योंकि ये होते हैं दो पारदर्शक गोले का भाग, ये दो पारदर्शक गोले का भाग होते हैं।
तो लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम लोग सुनेंगे पहले नो, आप लोग बाद में भी नोट कर लीजिएगा, ठीक, वीडियो देख करके, लेकिन पहले सुनिए। इतना तक समझ चुके हैं? अभी सारी लेंस किसे कहते हैं, अब सारी लेंस किसे कहते हैं, समझ चुके हैं बढ़िया से, ठीक है। अब आगे देखिए नो, और लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 2 गो, जिसे किससे सूचित किया जाता है? C1 C2 से। लेकिन C1 को किससे सूचित करेंगे लेंस में? 2f1 से। और C2 को किससे सूचित करेंगे? कोई दिक्कत नहीं समझने। अब आगे सुनिए, क्या इसे मिटा दें? ठीक है, तब बोलिए नो कि लेंस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? उत्तल लेंस, अवतल लेंस। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को। तो ये चीजें आप लोग याद रखना है, ठीक। आप लोगों को क्यों कहते हैं आप लोग को भी पता है, क्योंकि अवतल लेंस जो होते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं। प्रकाश को क्या करते हैं? फैलाने का काम करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मार्कर ही नहीं है ना। आगे सुनिए, कुछ बातें उत्तल लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं के, प्रमुख परिभाषाओं के बारे में पहले सुनते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उत्तल लेंस में रखे वस्तु का प्रतिबिंब सामने जब रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक। ये सब चीजें अवतल लेंस में भी बने पड़ेंगे, लेकिन पहले उससे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि इसका कुछ परिभाषा को, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा देखेंगे नो, जो कि लेंस से संबंधित। तो पहला नंबर हम लोग जान चुके हैं कि लेंस में कितने वक्रता केंद्र होंगे? 2 गो, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। अब आगे सुनिए ना, हम दोनों लेंस को बनाते हैं, ठीक। और ये कौन लेंस है? अवतल लेंस। ये कौन लेंस है? अवतल लेंस। और ये कौन लेंस है? उत्तल लेंस। तो इसका हिस्सा इसे करके आएगा, गोल बनेगा, तो इधर नहीं होगा वक्रता केंद्र, C1 इधर होगा, और इधर इसका क्या होगा? C2 होगा। और यहां पर देखा जाए तो इसका होगा C1, और इसका क्या होगा? यहां मान लिया जाए C2 होगा। ऐसे थोड़ा सा समझेंगे, ठीक। और इसी को C1 को ही क्या कहते हैं? 2f1। और इसी को क्या कहते हैं? 2f2 से सूचित करते हैं। और इसे क्या बोलेंगे, किससे सूचित करेंगे? 2f1। और इसे किससे सूचित करेंगे? 2f2। यहां ध्यान रखेंगे, 2f2। बैठिए जल्दी, 2f2। अब आगे देखिएगा, लेंस में होता है प्रकाशीय केंद्र। लेंस में क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र। तो लेंस के सुनिएगा कि लेंस के जिस भाग से होकर प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तन के पार कर जाए, बिना अपवर्तन के क्या कर जाए? पार कर जाए, जिस बिंदु से होकर के नो, तो उस बिंदु को कहते हैं क्या? प्रकाशीय केंद्र। क्या कहते हैं उसे? प्रकाशीय केंद्र। समझ रहे हो नहीं? इससे जब भी प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है, इसे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। इसे O से सूचित करते हैं। प्रकाशीय केंद्र को किससे सूचित करेंगे? O से। वहां ध्रुव होता था, और यहाँ पर क्या बोलेंगे? एकदम दोनों लेंस के बीचों बीच बोलेंगे। जैसे दर्पण में, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते थे? ध्रुव कहते थे। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते थे। तो यहाँ पर जो है, इसके भी लेंस के बीच में क्या बोलेंगे? जो बिंदु होते हैं वह बिंदु, लेंस के बीच में स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश से किरणें बिना विचलन के पार कर जाए, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। क्या याद रहेगा? प्रकाशीय केंद्र। तो यही बात याद रखना कि प्रकाशीय केंद्र से सभी दूरियां मापी जाती हैं। जैसे दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती थी? ध्रुव से मापी जाती थी ने। लेकिन लेंस में जो होती है सभी दूरियां किस भाग से मापी जाती है? प्रकाशीय केंद्र से। और इसका इस तरह से रहे तो इसका भी बीच में जो रहेगा, बीच में लेंस के मध्य में स्थित हुआ बिंदु जिससे प्रकाश की किरणें बिना विचलन किए हुए पार कर जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र। तो ये, और इसे O से सूचित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका नाम ही अंग्रेजी नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। तो इसका भी क्या हो गया? और सभी दूरियां लेंस के किस भाग से मापी जाती है? प्रकाशीय केंद्र से। कहां से मापी जाती है? प्रकाशीय केंद्र से। क्या ये सब बात याद रहेगा आप लोगों को? समझ रहे बात को? अब आगे सुनेंगे हम लोगों कि ये प्रकाशीय केंद्र, और ये भी क्या है? प्रकाशीय केंद्र। और प्रकाशीय केंद्र और इसके बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं इसे? वक्रता त्रिज्या।
इधर वक्रता त्रिज्या, तो इधर भी क्या होगा बबुआ, इधर भी वक्रता त्रिज्या होगा, या R1 ही R2, बात आप समझ रहे नहीं। और इधर भी वक्रता त्रिज्या, और इधर भी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। तो अब बताइए कि दर्पण में तो एक ही वक्रता त्रिज्या होता था, यहाँ पर कितनी होंगे, क्यों होंगे, दो गो, समझ रहे नहीं, क्योंकि दो जब वक्रता केंद्र है तो दो होगा ही, समझ रहे हो नहीं। आप बिल्कुल दिमाग को टेंशन नहीं देना है कि कितने वक्रता त्रिज्या होते हैं, तो कहेंगे दो होते हैं, क्यों, क्योंकि दो गो वक्रता केंद्र है, दो गो के दो है तो दोनों तरफ होगा, क्या होगा, समझ चुके इतना चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इंग्लिश इसका होता है, इंग्लिश क्या होता है इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप लोग ने वक्रता केंद्र का भी बोलते होंगे अंग्रेजी में। अब आगे सुनिए, वक्रता केंद्र को 2f1 2f2 से सूचित करते हैं, और इसका रेडियस वक्रता त्रिज्या कितने होंगे, दो गो, वक्रता त्रिज्या कितने होंगे, दो गो। अब बात समझेंगे हम लोग दोनों कि ये मान लिया जाए इधर 2f1, क्या है दीदी नूनू, 2f1, और इधर एक वक्रता केंद्र है क्या, 2f2, एक ही लेंस को दिखाते हैं इसमें थोड़ा सा, ठीक। और एगो को लेकर एगो को समझेंगे तो दोनों को समझेंगे, एगो को लेकर के दूसरे को भी समझेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक चीज सुनिएगा, जब प्रकाश की किरणें या वैसा रेखा जो दोनों वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, समझ रहे हैं ना बात को, कि वैसा जो रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो दोनों वक्रता केंद्र से, सॉरी दोनों वक्रता, सही बोल रहे हैं, दोनों वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाले काल्पनिक रेखा को कहते हैं मुख्य एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसे, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल, या से समझना है सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इसका हिंदी नाम होता है प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष की परिभाषा यहाँ पर बोलेंगे क्या नो, कि दोनों वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को ही क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। आज दर्पण में क्या होता था, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण में क्या कहते थे, प्रधान अक्ष कहते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कि दोनों वक्रता केंद्र से होकर जो काल्पनिक रेखाएं जाएगी उसे क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष। क्या इतना तक समझ चुके हैं। तो लेंस में हम लोग अभी समझे कि वक्रता केंद्र क्या है। पहला समझे क्या है वक्रता, वक्रता केंद्र क्या है, दोनों समझ चुके हैं। और वक्रता केंद्र क्या है तो इतने याद रखेंगे, 2f1 है एंड 2f2 है। इतना समझाया इतना याद रहेगा कि वक्रता केंद्र जो, जिस वक्रता केंद्र लेंस जिस पारदर्शक पदार्थ, जिस दो पारदर्शक गोले का भाग होते हैं उस दोनों गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। बोलेंगे इतना, ठीक। और उसके बाद क्या देखें हम लोग ने, वक्रता त्रिज्या। उसके बाद क्या देखें, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या लेंस में भी कितने होंगे, दो होंगे, R1 होंगे एंड क्या होंगे, R2। समझ रहे बात को, कितना तक समझ चुके हैं। और ये वक्रता त्रिज्या ऐसे बोलेंगे नो कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। शॉर्टकट में इसे समझेंगे, बात बुझ रहे हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, तो लेंस के वक्रता केंद्र, लेंस के वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। बस समझ रहे हैं। और आगे भी बताएं, तीसरा बात क्या बताएं, प्रकाशीय केंद्र। क्या बताएं, प्रकाशीय केंद्र की चर्चा अगर जो देखा जाए इसे ओ से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं, ओ से। तो प्रकाशीय केंद्र क्या होते हैं, तो लेंस के बीच में स्थित वह बिंदु, लेंस के मध्य में स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरणें बिना विचलन के ही पार कर जाती हो, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। और लेंस में पूछा जाए कितने प्रकाशीय केंद्र होते हैं तो कितने बोलेंगे, एक, क्योंकि बीच में एक ही बिंदु होंगे। प्रकाशीय केंद्र लेंस में पूछा जाए, दो गो मार के आना है एकदम कि दो गो सब कुछ हो रहा है, एक गो प्रकाशीय केंद्र बोलेंगे, ठीक। और लेंस के किस भाग से सभी दूरियां मापी जाती है, तो प्रकाशीय केंद्र से ही, प्रकाशीय केंद्र से ही मापी जाती है। क्या इतना तक समझ चुके हैं। अब आपके सामने एक बात और आने वाला है, तीसरा बात है, चौथा बात है। चौथा क्या आएगा,
फोकल फोकस फोकस आएगा ना, ठीक। फोकस को कैपिटल एफ से सूचित करते हैं, और कैपिटल एक्स में फोकस वक्रता केंद्र जब दो गो है तो F1 होंगे और F2 होंगे। फोकस कितने होंगे? दो होंगे। फोकस कितने होंगे? दो। तो साथी सुनिए, फोकस किसे कहते हैं, ठीक। जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर चल करके लेंस से होकर गुजरे, प्रधान अक्ष के समांतर चल करके क्या हो, लेंस से होकर गुजरे, मान लीजिए इस तरह से, इसे इस एरिया इस इलाका से इसे जाए ना, तो ये क्या होती है, इसके यहां से प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को कट करती है दूसरी तरफ, इधर से गई है तो क्या नहीं कट करेगी, वहां पर दूसरी तरफ कट करेगी नहीं, आवर्तन होगा दूसरी तरफ से कट करेगी, तो इस बिंदु को